प्यारे बच्चों, मैं आज आपसे एक फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करूंगा, जिसका नाम है विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। आपने देखा होगा कि आपके घरों में टार्च होता है। टार्च के अंदर एक या दो सेल लगे रहते हैं। आपके घरों में टीवी चलाने का रिमोट होता है, उसमें भी सेल लगे रहते हैं। आपके घरों में घड़ी होती है, डिजिटल क्लॉक, उसमें भी आपका सेल लगा रहता है। आपके जो हाथ में घड़ी होती है, स्मार्ट वॉच, उसमें भी सेल लगा रहता है। आपके रेडियो में, ट्रांजिस्टर में, इन तमाम तरह के उपकरणों में आपने देखा होगा सेल लगा रहता है और हम सामान्यतः विद्युत सेल शब्द सुना करते हैं। अब बात आती है कि विद्युत सेल होता क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल? विद्युत सेल वास्तव में एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब विद्युत सेल में सामान्यतया दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। वास्तव में यह दो चालक छड़ें होती हैं जो किसी रासायनिक पदार्थ में डूबी रहती हैं। इस रासायनिक पदार्थ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य। तो सरलतम शब्दों में अगर हम एक इलेक्ट्रिक सेल की संरचना की बात करें तो उसमें एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसको हम विद्युत अपघट्य कहते हैं, और उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिनको हम एनोड और कैथोड कहते हैं। अब बात आती है कि विद्युत सेल करता क्या है। विद्युत सेल विद्युत परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए ऊर्जा सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई करता है। ये विद्युत सेल होते कितने प्रकार के हैं, आज इस बिंदु पर भी हम चर्चा करेंगे। विद्युत सेलों को दो भागों में बांटा गया है। पहले प्रकार के सेलों को कहते हैं प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, और दूसरे प्रकार के सेलों को कहते हैं द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। अब प्रश्न उठता है कि ये प्राथमिक सेल क्या होते हैं और ये द्वितीयक सेल क्या होते हैं। पहले हम चर्चा करते हैं प्राथमिक सेलों की। जो टॉर्च में आपका सेल लगा है वो आपका प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिनके भीतर उपस्थित रासायनिक पदार्थों में जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वो आपकी अनुत्क्रमणीय होती है, इरिवर्सिबल होती है, यानी कि वो एक ही दिशा में होती है। इसका आशय यह हुआ कि ऐसे सेल सिर्फ एक बार ही प्रयोग में लाए जा सकते हैं, क्योंकि इनके भीतर उपस्थित जो रासायनिक पदार्थ है उसमें जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वह एक ही दिशा में होती है। इस तरह से रासायनिक ऊर्जा नष्ट होते रहती है और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होते रहती है। यानी कि प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिनको केवल एक बार ही प्रयोग में लाया जा सकता है, इनको हम बार बार प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। अब उदाहरण के लिए शुष्क सेल, डैनियल सेल, लेक्रांसी सेल, ये तीन हमारे कॉमन प्राइमरी सेल्स हैं। इन्हीं का प्रयोग हम जो है सामान्यतया करते भी हैं। अब बात आती है कि द्वितीयक सेल क्या होते हैं। द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिनको हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं, अगेन एंड अगेन, बार बार। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि यदि ये सेल डिस्चार्ज हो जाते हैं, अपनी ऊर्जा खर्च कर देते हैं, तो इनको हम जो है रिचार्ज कर सकते हैं, पुनः चार्ज कर सकते हैं और फिर उपयोग में ला सकते हैं। यानी कि ये बार बार डिस्चार्ज हो सकते हैं और बार बार रिचार्ज किए जा सकते हैं। तो द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जो केवल एक बार में प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं बल्कि बार बार प्रयोग में लाए जा सकते हैं। अब बात आती है कि ऐसा होता कैसे है। मैंने भी आपसे कहा था कि प्राथमिक सेल में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है, इरिवर्सिबल होती है। लेकिन जो द्वितीयक सेल होते हैं इनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, रिवर्सिबल होती है।
यानी कि जब सेल को हम यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया एक दिशा में होती है, और जब वो पूरा डिस्चार्ज हो जाता है, उसके बाद फिर हम उसको रिचार्ज करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया की दिशा पलट जाती है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जब एक दिशा में होती है तो विद्युत सेल डिस्चार्ज होता है, रासायनिक अभिक्रिया की दिशा पलट जाती है तो विद्युत सेल रिचार्ज हो जाता है। इस तरह से द्वितीयक सेल को हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। द्वितीयक सेल बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, लेड एक्यूमुलेटर, सीसा संचयक सेल, और एल्कली एक्यूमुलेटर, क्षारीय संचयक सेल। आपने देखा होगा कि जो हमारे कैलकुलेटर में सेल का प्रयोग किया जा रहा है वो भी आपका प्राथमिक सेल है, क्योंकि हम उसको एक बार प्रयोग में लाते हैं और कुछ समय के बाद कैलकुलेटर हमारा काम करना बंद कर देता है। इसका मतलब है कि सेल हमारा डिस्चार्ज हो गया, प्राइमरी सेल है। टॉर्च के अंदर जो सेल प्रयोग में लाते हैं वो भी प्राइमरी सेल है, प्राथमिक सेल है, क्योंकि कुछ समय के बाद उस सेल की ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घड़ी का सेल वो भी प्राथमिक सेल है, क्योंकि उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। मोबाइल में जो हम सेल प्रयोग में ला रहे हैं, जिसे हम सामान्यतः बैटरी कहते हैं, वो आपके द्वितीयक सेल का उदाहरण हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम उसको बार बार, मोबाइल को बार बार हम रिचार्ज करते हैं। अभी बैटरी कम हो गई, फिर हमने लगा दिया प्लग में, फिर रिचार्ज हो गया, तो ये आपका द्वितीयक सेल का उदाहरण है। तो बेसिकली जो मैंने आपको आज बात बताई वो यह बताई कि विद्युत सेल क्या होता है, विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं, और इन दोनों प्रकारों के जो उदाहरण हैं वो आपको मैंने बताए। थैंक यू।